यही बच्चे जमहूरी सियासत में भी कहीं ऊपर से छाता बरदारों की तरह आ गए और अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझने लगे। ये समझते हैं कि हमने जो कह दिया मुस्तनद है हमारा फरमाया हुआ। और आर्मी चीफ का एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि आर्मी चीफ का भी किसी भी सियासी लीडर से ज़्यादा पॉपुलर होना, ज़्यादा हर दिल अजीज होना, ज़्यादा मकबूल होना अवाम में नहायत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा है। वो क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत ख़ुसूसी तौर पे सहाफ़त के कुछ बच्चे जमहूरों की तरफ से दूर की कोड़ी लाई गई है। उनकी तरफ से कहा गया है, इसको आप नया नज़रिया समझ सकते हैं, कह सकते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि पाक फ़ौज को अवाम की हमायत की क़तई तौर पर ज़रूरत नहीं है। अवाम फ़ौज के साथ खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ौज अपने फ़ैसले करती है। इसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना होता कि इसको मकबूलियत की ज़रूरत हो, अवाम में इसको चाहते हो, अवाम में ये मकबूल हों। इन्होंने अपने फ़ैसले करने होते हैं। ये बच्चे जमहूरों की तरफ से कहा गया है। बच्चे जमहूरे क्या होते हैं? जमहूरियत से निकलने वाले जमहूरे नहीं हैं। ये मदारी के सामने जो बच्चा बैठता है, उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, पीछे देखना शुरू कर देता है, आगे देखना शुरू कर देता है, इधर मुड़ जा। उसी तरह से बच्चा जमहूरा करता है। यही बच्चे जमहूरी सियासत में भी कहीं ऊपर से छाता बरदारों की तरह आ गए और अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझने लगे। ये समझते हैं कि हमने जो कह दिया मुस्तनद है हमारा फरमाया हुआ। पाकिस्तान जैसे मुल्क की फौज का दीगर मुमालिक में भी, लेकिन हर मुल्क के ऊपर ये मुंतबिक नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क की फौज का अवाम के अंदर मकबूल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पार्टी से ज़्यादा मकबूल होना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि पाक फ़ौज का किसी भी पार्टी की तरह, बल्कि किसी भी पार्टी से ज़्यादा मकबूल होना, पॉपुलर होना, हर दिल अजीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और आर्मी चीफ का एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि आर्मी चीफ का भी किसी भी सियासी लीडर से ज़्यादा पॉपुलर होना, ज़्यादा हर दिल अजीज़ होना, ज़्यादा मकबूल होना अवाम में नहायत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा है। वो क्यों? आपने ये तो सुना होगा कि कोई भी फ़ौज अवाम की हमायत के बगैर जंग नहीं जीत सकती। वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो या फिर वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़, किसी दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग हो। जंग जीतने के लिए पाक फ़ौज के साथ अवाम का होना बिल्कुल ज़रूरी है, नागज़ीर है। हमने देख लिया कि मशरक़ी पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हुआ था हमारे साथ मशरक़ी पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में हमने भारत को हर मरतबा नाको चने चबवाए। 65 की जंग मशरक़ी पाकिस्तान में इस तरह से, जिस तरह मगरबी पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ी थी, उस तरह से नहीं हुई थी। बहरहाल जो भी जंग भारत के ख़िलाफ़ लड़ी गई, मशरक़ी बॉर्डर से या फिर मगरबी बॉर्डर से, मशरक़ी पाकिस्तान से या फिर मगरबी पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने हर उस जंग में कामयाबी हासिल की जिसमें अवाम उसके साथ खड़े थे, अवाम उनके शाना बिशाना थे, अवाम उसके आगे थे या अवाम फ़ौज की पुश्त पर थे। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान, पूरे का पूरा पाकिस्तान का एक हिस्सा, आधा पाकिस्तान हमने गंवा दिया, ज़ाया कर दिया, हमसे अलग हो गया। वजह क्या थी उसकी? बताइए। इन बच्चे जमहूरों से पूछें कि अवाम पाक फ़ौज के साथ नहीं थे, अवाम किधर गए थे? मुजीबुर रहमान के झांसे में आ गए या जो कुछ भी हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा था उस पर यकीन कर लिया। और उन लोगों की तरफ से, मशरक़ी पाकिस्तान के बंगालियों की तरफ से पाकिस्तान को दो लख्त करने के लिए पाक फ़ौज के साथ जो सलूक किया गया, जो किरदार अदा किया गया, वो नाकाबिले फरामोश है। क़यामत तक उन पर लानत बरसती रहेगी कि उन्होंने पाकिस्तान को, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ मुजीबुर रहमान के झांसे में आकर, उसके मुफादात में आकर तोड़ दिया, तोड़ने में अपना किरदार अदा किया। अगर वहाँ के अवाम पाक फ़ौज के साथ खड़े होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि भारत उस तरह से वहाँ पे मुक्ति बाहिनी को डिप्लॉय कर देता, भारत वहाँ पे इस तरह से हमलावर हो जाता कि पाकिस्तान को दो लख्त कर देता। तो बात हमने शुरू की थी कि पाक फ़ौज का अवाम के अंदर इसी तरह से बारसूख होना
باوقار ہونا اور مقبول ہونا ضروری ہے، جس طرح سے کسی بھی پارٹی کا مقبول ہونا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آرمی چیف کا بھی عوام کے اندر اسی طرح سے مقبول ہونا نہایت ضروری ہے، جس طرح سے کوئی بھی پاکستان کا بڑا لیڈر مقبول ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یاد کر لیجیے مشرقی پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاک فوج کو کسی مقبولیت کی ضرورت نہیں ہے، کسی قبولیت کی ضرورت نہیں ہے، کسی پاپولیرٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کون سا عوام سے ووٹ لینا ہوتا ہے، اس نے کون سی عوام سے رائے لینی ہوتی ہے، تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے ان کی عقل پر شاید پردہ پڑ گیا ہے، یا ان کی سمجھدانی ہی اتنی سی ہے، اسی کی مطابق وہ بات کرتے ہیں، اپنا تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر پاک فوج عوام کے اندر مقبول نہیں رہتی تو پھر اندازہ کیجئے کہ پاک فوج کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کر سکے گی، کس طرح سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ ہم نے ترکی میں دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، طیب اردگان کے خلاف بغاوت ہو گئی، فوج کی طرف سے بغاوت کی گئی، اور طیب اردگان اس بغاوت سے بچ گئے، ان جنرلوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، باقی بھی کئی لوگوں کی گرفتاریاں وہاں پہ ہوئی ہیں۔ اگر عوام طیب اردگان کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر یہ بغاوت کامیاب ہو سکتی تھی۔ تو کیا عوام فوج کے ساتھ نہیں تھے؟ بالکل عوام فوج کے ساتھ نہیں تھے۔ اگر وہاں کے عوام فوج کے ساتھ ہوتے تو وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی، اور اسے پھر بغاوت نہ کہا جاتا، اس کو انقلاب کا نام دیا جاتا۔ یہ بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ جب عوام نے فوج کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کے ساتھ اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ترکی میں ہوا، اور جس طرح سے مشرقی پاکستان میں ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ تو فوج کو پھر اپنی پاپولیرٹی کے لیے وہ کچھ کرنا چاہیے جو عوام چاہتے ہیں، جو عوام کی خواہش ہے، ورنہ پھر وہی ہوتا ہے جس کی مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ بہرحال یہ جو چنے منے ہمارے اینکر بن کے بیٹھ گئے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور یہ پاک فوج کو یہ بتانے کی بجائے، پاک فوج کو یہ باور کروانے کی بجائے کہ عوام کا آپ کے ساتھ ہونا نہایت ضروری ہے، یہ فوج کو بتا رہے ہیں کہ عوام کی کوئی فکر نہ کرو، کوئی پرواہ نہ کرو، آپ نے کون سا ان سے مینڈیٹ لینا ہے۔ تو جناب فوج کے لیے سب سے بڑا مینڈیٹ عوام ہی ہوتا ہے، عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ اگر عوام کا اعتماد پاک فوج کے ساتھ رہتا ہے تو پاک فوج یا کسی بھی ملک کی فوج بہت زیادہ مضبوط ہوگی، اور وہ ناقابل تسخیر ہوگی اور ناقابل شکست ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ان لوگوں کی عقل پر ماتم کیجیے جو پاک فوج کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی کوئی اوقات نہیں، کوئی وقت نہیں۔ یہ لوگ بالکل غلط کہتے ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔